हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ अंकित गुप्ता भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नजमा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा अंकित का रुख कर लेते हैं, जहां पर यह भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है वहीं अंकित मौजूद है। अंकित, अभी और क्या कार्यक्रम रहने वाला है आगे? अखिलेश, फिलहाल यहाँ पर जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, सर्वधर्म जो प्रार्थना सभा है वो चल रही है। मैं इस वक्त वहीं पर मौजूद हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा चल रही है और ये जब पूरी हो जाएगी उसके बाद में अब से करीबन जो है 15 से 20 मिनट बाद प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा। एक तरफ जो प्रधानमंत्री मेन मंच पर है तो दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, उसके अलावा निर्मला सीतारमन, ये वो सारे, रविशंकर प्रसाद, ये सारे वो कैबिनेट मंत्री हैं जो मंच के ठीक सामने मौजूद हैं। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं यहाँ पर। लेकिन निश्चित तौर पर जिस बात का जिक्र नजमा जी कर रही थी, अखिलेश, हमको यहाँ पर यह भी जो है दर्शकों को बताना होगा कि जो नई संसद बन रही है ये सिर्फ एक जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसका एक हिस्सा है। नई संसद भवन अगले 2 साल में बनकर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो 2024 तक का उसका जो लक्ष्य रखा गया है उसको बना करके तैयार किया जाए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है ये भी दर्शकों को बताना जरूरी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसका संसद भवन एक हिस्सा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, राष्ट्रपति भवन के जो है नॉर्थ में और साउथ में, जहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय भी साउथ ब्लॉक में, तो वो सारा जो है जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में अभी जितने भी कार्यालय हैं, मंत्रालय हैं, उन सबको एक नए सिरे से शिफ्ट किया जाएगा। कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? राष्ट्रपति भवन से जो राजपथ का पूरा रास्ता है इंडिया गेट तक, दोनों तरफ लॉन है, जो पार्क है, जो लॉन है, वहां पर पूरा नया कंस्ट्रक्शन होगा और सारे मंत्रालय वहां पर होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री का आवास जो अभी 7 लोक कल्याण मार्ग पर है, जो चर्चा है उसके मुताबिक, जो प्लान उसके मुताबिक, वो भी साउथ ब्लॉक पर जहां उनका दफ्तर होगा उसके पीछे प्रधानमंत्री का आवास बनाया जाएगा। वहीं उपराष्ट्रपति का आवास जो कि मौलाना आजाद रोड पर है, विज्ञान भवन के पास में, उसको भी शिफ्ट करके नॉर्थ ब्लॉक के पास में लाया जाएगा। इस तरीके की कार्य योजना है। खासियत क्या होगी? जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, संसद भवन जिसका जो है, संसद भवन परिसर जिसका हिस्सा है, जिसका शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, सारे जितने भी ये डिपार्टमेंट्स होंगे, मंत्रालय होंगे, ये सब अंडरग्राउंड जो कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, क्योंकि ये एक बड़ा जो है चर्चा का विषय था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी कि अगर इस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि रोजाना हजारों कर्मचारी आते हैं काम पर और ये एक बड़ी समस्या हो सकती है, जिसके बारे में जानकारी दी गई थी कि अंडरग्राउंड सब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, लेकिन जिसका आज जो शुरुआत हुई, जिसका शिलान्यास हुआ है, प्रधानमंत्री ने किया है और निश्चित तौर पर भारत के, आजाद भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम आज ये हमको यहाँ पर देखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। ऐसे में नजमा हेपतुल्ला जी, तो सवाल तो ये भी है कि ऐसा लग रहा है कि जो लुटियन जोन जिसे हम लोग कहते रहे, उसकी पूरी तस्वीर ही बदल जाएगी। आप लोग तो बहुत मिस करेंगे जिन्होंने लंबे वक्त तक इस बिल्डिंग में अपना जीवन बिताया। एक तरीके से 36 सालों तक आप सांसद रहे। हाँ, बदल तो जाएगा, मगर हर दौर में तब्दीली तो आती है। तब्दीली की चेंज तो करना ही पड़ता है। जी, और आप ये भी कह रही हैं कि बदलाव बहुत आवश्यक था। अब वाकई में जरूरत थी कि थोड़ी और जगह मिले सांसदों को, तमाम मंत्रियों को, अलग अलग कार्यालयों के लिए। मुझे लगता है कि अब एमपी का कंट्रीब्यूशन भी अच्छा और बढ़ जाएगा। तो अब नई इमारत में जो तमाम एमपी जाने वाले हैं, उन्हें कुछ आप सलाह, कुछ नसीहत देना चाहेंगी नजमा जी? मैं सलाह यही दूंगी कि हमारा जनतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी को जितना हो मजबूत करें, क्योंकि इसी में देश की भलाई है। जिस तरह का अलग अलग हमारे देश में अलग अलग जबान बोलने वाले, अलग अलग कपड़े पहनने वाले, अलग अलग खाना खाने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, उनमें एकता लाने का एक ही तरीका है, वो है हमारी जनतंत्र, हमारी डेमोक्रेसी। हर एक को मौका देती है कि वो अपनी बात कह सके, अपने जो भी उसके मन में है उसको वो बोल सके। तो मैं समझती हूँ कि अगर नई बिल्डिंग हो या पुरानी बिल्डिंग हो, सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने जनतंत्र को मजबूत रखें। बिल्डिंग से इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर जरूरतें होती हैं, उसके लिए जरूरत होती है तो नई बिल्डिंग की जरूरत पड़ी, क्योंकि संसदों को और अच्छे सुविधाएं मिले ताकि वो ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब संसदों को जगह मिलेगी, उनको ऑफिस मिलेंगे, उनको स्टाफ मिलेगा
और वो अपना कंट्रीब्यूशन जनतंत्र को मजबूत करने के लिए लगाएंगे, हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे ताकि हमारा देश आगे बढ़े, मजबूत हो, स्तर हो और एकता और हमारी एकता और अखंडता को कायम रखें। बिल्कुल, उसे अक्षुण्ण रखें, ये बहुत जरूरी है। अंकित, आप कुछ कहना चाह रहे थे काफी देर से, कोई जानकारी कुछ वहां मिल पा रही है आपको? अखिलेश, मैं जो है नजमा जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी मौजूदा संसद भवन है, इसका सेंट्रल हॉल की बहुत महत्ता है। जो संसद भवन है वहां पर सेंट्रल हॉल को लेकर के नहीं, वहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन हॉल की बात हो रही है, तो सेंट्रल हॉल को लेकर के निश्चित तौर पर बहुत सारी यादें होंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐतिहासिक कानून, खुद संविधान सभा की जो यादें वहां से जुड़ी हुई हैं। तो नजमा जी, हो सकता है हमारे साथ, क्योंकि इतना लंबा अनुभव रहा है कि बहुत सारी यादें सेंट्रल हॉल से जुड़ी हुई हमारे साथ में शेयर कर सकती हैं। अगर नजमा जी को कुछ याद आ रहा हो कि सेंट्रल हॉल की क्या महत्ता रही है जब वो लोग पहली बार यहाँ पर आई थी और उसके बाद में जब यहाँ वक्त गुजारा है, तो जी नजमा जी, आपकी आवाज बराबर आ नहीं रही है क्योंकि इसमें डिस्टरबेंस हो रही है, दूसरे लोग गाना गा रहे हैं। मैं सवाल कम कर दें। सेंट्रल हॉल की बात हो रही है नजमा जी। अंकित हमारे सहयोगी हैं, वो आपसे ये कह रहे थे कि आप तो लंबे वक्त तक सांसद रही हैं, सेंट्रल हॉल से कुछ जुड़ी अगर यादें आपकी हों, क्योंकि उसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है देश की आजादी से लेकर अब तक का, कई सभाएं वहां पर हुई। सेंट्रल हॉल में कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस संविधान पे हमारी डेमोक्रेसी चलती है वहां पर हमारा संविधान पास किया गया। और उसके अलावा हमारे जो जिन नेताओं ने हमें आजादी दिलाई, उन नेताओं ने बैठ के वहां डिस्कशन किए जो आज हमारे काम आ रहे हैं। हमें संसद, हमारे संविधान में हमने जरूरत के मुताबिक तब्दीली करी है, अमेंडमेंट लाए हैं, मगर जो बेसिक हमारा प्रिंसिपल है, बेसिक हमारे जो संविधान की धाराएं हैं वो कायम है। बेसिक डेमोक्रेसी संविधान का उस तब्दीली नहीं आई। ये से पहले तो ये एक बात है। दूसरे, अलग अलग दुनिया के नेताओं ने आके सेंट्रल हॉल में एड्रेस किया है और हमारी सेंट्रल हॉल की अहमियत को समझा है। मैंने भी अपने 36 साल में देखा है कि कितने बाहर के लीडर्स आए। इंग्लैंड के जो हम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमने वेस्टमिनिस्टर सिस्टम अडॉप्ट किया है। वो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम के से जो बैटी बूथ थी, उन्होंने भी सेंट्रल हॉल में हम लोग को एड्रेस किया था। तो सेंट्रल हॉल की अपनी ये अहमियत बहुत ज्यादा है और मुझे लगता है कि क्योंकि वो संसद भवन रहेगा, उसको एक म्यूजियम के तौर पे बना देना चाहिए ताकि जो लोग आए तो वो उसको देख सकें। और उनका कोई रिकॉर्ड जो सेंट्रल हॉल का है उसको कायम करके कहीं लिख के लगाना चाहिए ताकि लोग वहाँ आ सकें। मैंने भी सेंट्रल हॉल में प्रिसाइड किया है। मुझे भी मालूम है कि जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हुआ था, उसमें मैंने एक बिल था वो पास नहीं हो रहा था, तो जो जॉइंट सेशन में पास हुआ तो मैंने भी प्रिसाइड करा है सेंट्रल हॉल में। तो मेरी यादें भी जुड़ी हुई हैं सेंट्रल हॉल से। इसके अलावा वहाँ बैठ के लोग गप्पे मारते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, वहाँ एमपीज आते हैं और बहुत ही इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में चाय और पकौड़ों के साथ बातें होती हैं, गॉसिप होती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो वहाँ पर कायम थी, जो वो भी एक यादें हैं एक तरह से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में ये जानना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और अंकित, मैं चाहूंगा कि आप अगर इसका जवाब दे पाएं कि जो नई बिल्डिंग बनने जा रही है संसद की, वहां पर ऐसी कौन सी व्यवस्था होगी संयुक्त सत्र के लिए, ज्वाइंट सेशन वगैरह के लिए? मुझे लगता है वहां होना चाहिए, बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंकित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अखिलेश, बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल बिल्कुल जी अखिलेश, मैं ये बता रहा था कि संविधान हॉल बनाया जा रहा है वहां पर नई संसद भवन में। सेंट्रल हॉल की फिलहाल जो है चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि सेंट्रल हॉल जो है उसकी ऐतिहासिक महत्ता है। तो फिलहाल अभी जो शुरुआती हम लोगों को जानकारी दी गई है उसके मुताबिक संसद भवन के जो हॉल है वो दो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का वो तो अलग अलग है ही, लेकिन सेंट्रल हॉल की तरह क्या यहाँ पर भी एक बड़ा हॉल जो कि ज्वाइंट सेशन के लिए होगा, निश्चित तौर पर होना चाहिए, लेकिन वो किस तरीके के स्वरूप में होगा उसको लेकर के अभी और स्पष्टीकरण
स्पष्टीकरण आना बाकी है। लेकिन मकसद जो सेंट्रल हॉल का था वो यही था कि ज्वाइंट जब सेशन हो, तो निश्चित तौर पर ऐसे भी मौके आते हैं कभी कभी कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, तो ऐसे मौकों के लिए भी निश्चित तौर पर इस जो नए संसद भवन में उसका प्रावधान किया गया होगा। लेकिन उसका पूरा स्वरूप क्या होगा यह भी ये मैं कहना जो है शायद मेरे लिए मतलब मेरे पास में उस तरह की जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल बात की जाए नए संसद भवन की, तो उसमें अभी का जो मौजूदा जो संसद का स्वरूप है, यानी कि लोकसभा में जो है 545 और लोकसभा राज्यसभा में 245, तो अब जो है यानी कि करीबन 800 जो सांसदों के बैठने की व्यवस्था थी उसको बढ़ा करके 1200 से ज्यादा किया जाएगा। तो अपने आप में समझा जा सकता है कि उसका दायरा बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। जिस सवाल का जवाब आप चाह रहे हैं, तो मुमकिन है कि वो भी जो है उसका भी वहां इंतजाम किया जाएगा। यानी कि नजमा हेपतुल्ला जी भी यही कह रही हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। नजमा जी, मैं चाहूंगा जरा इन तस्वीरों के बारे में भी कुछ आप बताएं हमारे दर्शकों को, जो लगातार हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार पहुंचे थे संसद में, किस तरीके से झुककर माथा टेका था उन्होंने, साष्टांग दंडवत किया था लोकतंत्र के इस मंदिर को। हाँ, बिल्कुल किया था। ये बताता है कि प्रधानमंत्री गणतंत्र में कितनी विश्वास रखते हैं। दूसरी चीज जो सेंट्रल हॉल के ताल्लुक से आप कह रहे हैं, सेंट्रल हॉल या पुराने संसद भवन में कोई कैंटीन नहीं था। कैंटीन की कोई जगह नहीं थी कि जहां ऊपर एक कमरा था जिसमें लोग जाके खाना वाना खा लेते थे, मगर कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहां एमपी जब खाली हो तो वह बैठे। तो इसलिए सेंट्रल हॉल का इस्तेमाल होता था और वहां सब जर्नलिस्ट लोग आते थे, उनसे इनफॉर्मल तरीके पे बातचीत होती। मुझे लगता है कि हमारे जनतंत्र को मजबूत करने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है और वो मीडिया के लिए भी जगह बनाना चाहिए ताकि एमपी फ्रीली मीडिया के साथ में बातचीत कर सके, मिल सके, बैठ सके। वो सेंट्रल हॉल जो पुरानी बिल्डिंग का था वो उसका काम करता था। दूसरी बात कि सेंट्रल हॉल की जो एक और खास बात थी कि जिन लोगों ने क्या आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, जिन नेताओं ने आगे फ्रंट रो के लीडर थे, जिन्होंने संसद भवन में बैठ के हमारा संविधान पास किया, उनकी तस्वीरें वहां लगी हुई थी। बिल्कुल। और कई ऐतिहासिक लम्हों का गवाह भी ये सेंट्रल हॉल बना है। कई ऐसी घटनाएं जो यहाँ पर हुई, कई सभाएं हुई, उनका हर जगह जिक्र है इतिहास के पन्नों में भी।